इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, बहुत व्यवहारिक चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। हम किसी की निंदा करने लगे तो बच्चों से कहते बाहर जाओ, तुम्हारे सुनने योग्य नहीं है। निंदा करबे न करो ना, क्यों करना चाहते भाई? क्यों करेंगे? पूरी राम कथा पढ़िएगा, देखिए भगवान ने कहीं निंदा की क्या? पूरी राम कथा पढ़िए। श्री हनुमान जी ने की क्या? सुग्रीव ढूंढ ढूंढ निंदा करते हैं। नाथ बारी और मैं दो भाई, प्रीत रही कछ वर्ण जाए। अंतिम चरण। रिपु सम मोहि मार सियति भाई, हरि लेने से सर्वस यरु। दोनों बातों का कोई मेल नहीं है। प्रीत रही कछु बरन न जाई, हर लेने से सर्वस्व नारी। दोनों आपस में क्रॉस बातें हैं। बहुत प्रेम है तो दुश्मनी क्यों हुई? सोचिएगा, वर्णन नहीं होती और क्षण भर में दुश्मनी तब उत्पन्न होती है जब हम अन्यथा स्वार्थ की टेक में आ जाते हैं। क्या मधुर चरित्र है, देखिए। अल्प विद्या सब, थोड़े समय में सभी विद्याएं आ गईं। अरे इतनी शीघ्रता से? हाँ, मन मस्तिष्क की एकाग्रता होगी तो जो विद्या पढ़ी जाएगी वो कंठ में आ जाएगी, एकाग्र होकर। कई लोगों की समस्या है, मुझे याद नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब याद होता है, पढ़ते कम है। बच्चे भी कहते हैं बाबा याद नहीं होता। पढ़ो ना, क्यों नहीं याद होगा? हम लोग इस उम्र में पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता, आपको क्यों नहीं याद होगा? क्यों नहीं याद होगा भाई? पढ़ते नहीं होते। अभ्यास करने से विद्या कंठ में आ जाती है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। ध्यान, विद्याध्ययन करके प्रभु आ गए। 3 बातें अनिवार्य रखिए। प्रातः काल का जागरण, 1 श्रेष्ठ को अभिवादन, 2 स्वजनों में प्रेम, 3 सत्संग में गति, 4 श्रेष्ठ की अनुमति राजी भाव, 5 परिवार में यदि ये संस्कार उपस्थित है तो हम धन्य। बच्चों के लिए नहीं, अपने से प्रारंभ हो। भगवान कब जाते? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नाम, वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहीं अनुजन अनुज सखा संग भोजन कर, मात पिता आय सुमांग करहि पुरकार, यह देख चरित यह व्यवहार है। तो बड़ा कठिन है। रामचरित बहुत कठिन है, कठिन है। हम जानते हैं, मानते क्यों नहीं?
बच्चे छोटी सी गलती करें उनको समझाइए, समझाइए, बिठा के उनकी भाषा में समझाइए। उनकी भाषा माने मृदु भाषा में, कड़क भाषा में नहीं। बाल मन मृदु होता है, वो मीठी भाषा ही समझता है। बच्चे डांट डपट नहीं समझते, मृदु भाषा। और बड़ा होने पर तो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि डांटना है ही नहीं, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए 16 के बाद। और बड़े हो गए तो रुख देखकर बात कही जाए। रुख क्या है? प्रभु भरत जी का रुख समझते हैं और भरत जी प्रभु का रुख समझते हैं। ये चरित्र है। ये राखे राम रजाई रुख, हम सब करेंगे तो हो। ये व्यवहार अद्भुत है मानस जी का, अद्भुत है। देखिए, प्रभु गुरुकुल से घर आए, कुछ दिन बीता था कि बाबा विश्वामित्र जी लेने आ गए। क्यों? वशिष्ठ भगवान की प्रेरणा हुई, पढ़ लिए। पढ़ाई के बाद प्रयोग होता है, अंग्रेजी में उसको इंटर्नशिप बोलते हैं ना, अभ्यास क्रम, जिसमें आप चल रहे हैं। अभ्यास क्रम ना हो, कोई भी पढ़ाई कर लो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अथवा सामान्य की, तो ट्रेनिंग होती है, ऐसे पोस्टिंग हो जाती है। फिर अभ्यास जब ठीक हो जाए तो एक विशेष नगर का कोई दायित्व दिया जाता है। भगवान आ गए तब अभ्यास के लिए गुरु विश्वामित्र जी लेने आ गए। देखिए, लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, देने में अच्छा नहीं लगता। देना शब्द में बहुत भारी है। ऐसे कोई प्रसाद लिया हो, 4 बतासे या 4 बर्फी मिल गई हो, तो कहां से मिली? तो बट रही थी, प्रसाद बट रहा था तो वहीं से बर्फी मिल गई। अब कोई बगल में खड़ा, भैया हमको नहीं मिला, एक दे दो। काहे? अरे भाई आपको मिली है, थोड़ा हमको भी एक दे दो। खाए दे दो, प्रसाद है इसलिए दे दो। नहीं देना, हम घर में 4 ही लोग हैं, हो गया, थोड़ा थोड़ा खा लेना। तो लेना तो सरल है, देना बहुत कठिन है। देते नहीं बनता है। विश्वामित्र बाबा का पूजन करके बहुविधि सिंहासन पर पधराया है। चक्रवर्ती महाराज ने उनसे पूछा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो कर तन लाऊं। गुरुदेव विश्वामित्र बोले, असुर समूह सतावहि वो, मैं जाचन आयहूं नृपतो। मैं आपसे मांगने आया हूं। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बधमय हो विश्वामित्र बाबा ने कहा, छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दीजिए, निशाचरों का वध हो जाएगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और जब देखे कि इनका तो चेहरे में बिगड़ रहा है, तब बोले, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह यज्ञ, धर्म सुयस प्रभु तुम इन कहयति राजन, प्रसन्न मन से दीजिए। देना बड़े प्रसन्न मन से चाहिए।
रोक कर नहीं देना चाहिए। देते समय लेने वाले का ध्यान नहीं रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम किस योग्य हैं। जैसे मेरे से जब कोई बड़ा आदमी मिलने आता है तो मैं कहता हूं छोटी नोट रखना बंद कर दो। क्यों? बड़े हो ना तो बड़ी नोट रखो। किसी मंदिर के पुजारी महाराज को भी दो तो कम से कम 500 तो दो कि वो दिन भर प्रार्थना करे, हे भगवान ये जजमान रोज आवे। नोट चलत ना बा 5 रुपया वाली निकालत निकारे वो सड़ी नोट न बाजार के काम न अपने काम। बड़ा बना दिए गए हो कर्मों से तो बड़ी नोट रखने का अभ्यास करो। हंसी में न निकले बात, क्षमता दी है इसका अभ्यास करो। अच्छी बात। भगवान भी प्रसन्न होता है, चलो गए भगवान, मेरे द्वार आए तो धन्य कर लिया। बड़े खजूर जैसा बड़ा होना ठीक नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? ऐसे। हमारे गांव के पास एक जमींदार रहते थे। ऐसी किंवदंती है कि उनके घर में सोने की ईंट अभी भी है, गड़ी हुई है, क्योंकि बड़े उच्च क्वालिटी के कंजूस थे वो। फुटकर पैसा रखते थे। जब कभी वो कहीं से आते थे, चमचमाता स्वरूप था, जमींदारी प्रथा गई थी। हमने उनके दर्शन किए। बहुत वृद्ध थे जब हम बच्चे थे, 7-8 में पढ़ते थे लाला। तो उनको देख करके इक्के तांगे वाले और रिक्शे वाले सब खड़ा करके भाग जाते थे, क्यों किसी को 20 आना से अधिक नहीं देते थे। परंपरा से चला आ रहा था, वही देते थे। अब उन दिनों तब 5 रुपये रिक्शे का लगता था 1-2 किलोमीटर का। अब तो बढ़ गया है, बढ़ाना चाहिए। भगत है ना, तो जो रिक्शे मनुष्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको थोड़ा देना चाहिए। उनसे बहस करके 1 रुपया हुआ, 2 रुपया हुआ, 5 रुपया, ये हमारा चरित्र अच्छा नहीं, भगत का स्वभाव नहीं। जिसको दीजिए वो हमारे लिए दुआ मांगे, प्रार्थना करे, प्रभु बढ़े, इनकर बढ़ी तबे न हमके बढ़ी, ऐसा भाव। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।